Hello students, question number 7 from JEE Main 2021, 17 March, shift 2. The question is, let a computer program generates only the digits 0 and 1 to form a string of binary numbers with probability of occurrence of 0 at even places be 1 upon 2. Probability of occurrence of 0 at even places is 1 upon 2. तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि probability of 0 at even place जो है वो उसने दे रखा है 1 upon 2. तो ऑब्वियसली probability of 1 at even place क्या हो जाएगा, वो भी 1 upon 2 होगा, सेम हो जाएगा. फिर सेम में probability उसने आगे दे रखा है कि probability of occurrence of 0 at the odd place is 1 upon 3. Probability of 0 at odd place की जो probability है वो 1 upon 3 है. तो probability of 1 at odd place क्या हो जाएगा, वो 2 upon 3 हो जाएगा. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. अब देखो मुझे क्या चाहिए, उसने बोला then the probability that 1 0 is followed by 0 1, कुछ इस तरीके से हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी क्या होगा. मतलब 1 0 0 1 नंबर बनना चाहिए इस तरीके से. तो कितने पॉसिबल केसेस में हो सकता है, तो ये पॉसिबल केसेस में मतलब 1 0 0 और 1 बनाना है मुझे. तो ये केस हो सकता है कि अगर इवन से स्टार्ट हो रहा है ना, इवन नंबर से ये बनना स्टार्ट हो रहा है अगर, तो ये इवन प्लेस होगा, ये ऑड प्लेस होगा, ये ऑड प्लेस होगा और ये इवन प्लेस होगा. दूसरा केस ये हो सकता है कि यहाँ तो ऑड से स्टार्ट हो, तो ऑड इवन ऑड और इवन ऐसे आया हो. ये ऑड प्लेस से मान लो ये स्टार्ट, मतलब ये कि इधर भी नंबर्स कुछ होंगे, इधर भी नंबर्स कुछ होंगे और बीच में ये आपका ये स्ट्रिंग बन रहा होगा. तो हो सकता है ये प्लेस जो है ऑड रही हो, वहाँ से शुरुआत हुई हो, या इवन प्लेस से शुरुआत रही हो. यही दो केसेस हो सकते हैं. तो अगर मैं पहले केस की प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो इसका प्रोबेबिलिटी इवन प्लेस पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी, 1 एट इवन प्लेस का प्रोबेबिलिटी है 1 अपॉन 2 इंटू फिर 0 एट ऑड प्लेस, 0 एट ऑड प्लेस की प्रोबेबिलिटी 1 अपॉन 3 है इंटू फिर सॉरी यहाँ पर मैंने इवन ऑड फिर इवन आएगा और फिर ऑड आएगा, कुछ इस तरीके से होगा ना. ठीक है, ओके. तो 0 एट इवन प्लेस की जो प्रोबेबिलिटी है 0 एट इवन प्लेस इज 1 अपॉन 2 है और 0 ऑड प्लेस का 1 अपॉन 3 है, करेक्ट है. इंटू 1 एट ऑड प्लेस की बात करें तो 1 एट ऑड प्लेस इज 2 अपॉन 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अपॉन 3. फिर नेक्स्ट इसके अकॉर्डिंग, अच्छा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट और ये हो गया 1 अपॉन 18 हो जाएगा, 9 इंटू 2 18. और यहाँ पर इसको कैलकुलेट करूँगा मैं तो ऑड प्लेस पर 1 आने की प्रोबेबिलिटी, ऑड प्लेस पर 1 आना, 1 एट ऑड प्लेस इज 2 अपॉन 3 है इंटू फिर इवन प्लेस पर आने की प्रोबेबिलिटी. और मेरे ख्याल से वैसे देखा जाए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम. देखो 1 इवन पे भी आ रहा है, ऑड पे भी आ रहा है, यहाँ पर भी ऑड पे आ रहा है, इवन पे आ रहा है, तो सेम चीज़ हो गई. और उसके बाद फिर यहाँ पर 0 जो है ऑड पे भी आ रहा है, इवन पे भी आ रहा है और इवन पे आ रहा है, ऑड पे आ रहा है, कुछ इस तरीके से है. तो एक्चुअली 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते तो आंसर करेक्ट आ जाता, बट चलो ठीक है. 2 अपॉन 3 इंटू फिर इवन प्लेस पर 0 आने की प्रोबेबिलिटी है 1 अपॉन 2 इंटू फिर ऑड प्लेस पर 1 अपॉन 2 आने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी ऑड प्लेस पर 0 आने की प्रोबेबिलिटी, 0 एट ऑड प्लेस इज 2 अपॉन 3, सॉरी 1 अपॉन 3 इंटू फिर इवन आने की प्रोबेबिलिटी एट 1 है ना, 1 एट इवन इज 1 अपॉन 2. तो ये कैंसिल आउट और फिर से वही 1 अपॉन 18 आ गया. तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 1 अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन 18 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 9, जो कि आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. थैंक यू.